हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम लोग इस टाइम पे कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके क्लास 11th में चैप्टर है आपका क्या कि सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण है, उसके हम वैसे सारे जो एक्सरसाइजेस हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी लास्ट जो वीडियो होगी इसमें हम लोग जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सुना होगा, आपका द्विघात समीकरण के बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। क्या आपने ये पढ़ा था ना क्या कि जो दरअसल हमारा जैसे कुछ इस टाइप के इक्वेशन हो द्विघात समीकरण, यानी इसका मतलब क्या होता है कि दो घात होंगी, मैक्सिमम पावर क्या होगी जो हमारा इक्वेशन होगा उसकी घात कितनी होगी, दो होगी, तभी द्विघात हुआ ना। यानी इसका मतलब ही होता है कि दो घात है। ठीक है, उसमें आपने ये पढ़ा था कि जब आपने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में सुना था, यानी विविक्त कर आप निकालते थे, यानी अगर इस टाइप का कोई आपके पास दिया हुआ इक्वेशन समीकरण होता था आपके क्या कि ax² + bx + c, ये तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा क्या कि जब हमको द्विघात समीकरण पता करना होता था तो हम क्या करते थे, हम यही करते थे ना कि ये जो हमारा इक्वेशन है इससे हम तुलना करते थे। उससे हमारा क्या होता था कि हम इसका विविक्त कर निकालते थे, यानी d होता था ना, d को हम क्या कहते थे, ये d हमारा किसके इक्वल होता था, b² - 4ac के इक्वल होता था। ठीक है, और इसमें इस d को हम क्या करते थे कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता था तो हम क्या कहते थे कि ये हमारा रियल रूट, यानी उसके जो रूट कुछ मिलेंगे वो क्या होंगे, वो रियल होंगे, यानी वास्तविक होंगे। अब वास्तविक का मतलब क्या होगा, आपने नंबर सिस्टम जब पढ़ा होगा, ठीक है, संख्या पद्धति, तो उसमें आपने सीखा होगा कि वास्तविक संख्या यानी इसमें क्या हो कि हमारा रियल नंबर मिलना चाहिए, यानी इस टाइप का मिलना चाहिए कि या तो वो निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन क्या हो कि हमारा उसको रियल होना चाहिए। ठीक है, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, यानी काल्पनिक नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, काल्पनिक नंबर क्या होते हैं अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले भी पढ़ा है। ठीक है, यानी क्या हो कि जैसे रूट है ना, इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, -3 है, -2 है, इस टाइप से, तो ये हमारे क्या होते थे, इमेजिनरी हो जाता था। यानी ये अगर डी हमारा क्या हो जाए, जैसे डी इस तरीके से दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हम कहते थे हमारा वास्तविक रूट मिलेगी। ठीक है, यानी जो हमारे पावर 2 है ना, यानी द्विघात समीकरण है, तो उसमें दो रूट मिलेंगे हमको। ठीक है, यही हम पता करते हैं ना कि जो x की घात जो मैक्सिमम जितनी होती है हम क्या कहते हैं कि उतने ही उस समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे। ठीक है, तो क्या होता है हमारा कि d जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी d जो है बड़ा है और या बराबर है किसके, जीरो के, यानी ये हमारा जीरो के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से जब मिलता है तो हमें क्या मिलते हैं, हमारे वास्तविक रूट मिलते हैं। ठीक है, वास्तविक मूल मिलते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम इनका क्या करें, मूल पता करें। ठीक है, हमें मूल ही पता करने हैं इनके। ठीक, इस तरीके से हमने सीखा था। लेकिन जब क्या होता है कि जब ये हमारा जो d है दरअसल, यानी जो आपका b² - 4ac है, ये क्या हो जाए, इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, यानी 0 से कम हो जाए, यानी जब हम इस d की वैल्यू निकालते हैं, विविक्त कर हम निकालते हैं, तो क्या हो, हमारा नेगेटिव नंबर हो जाए, यानी इमेजिनरी नंबर हो जाए। ये जब ऐसा होगा, यानी इस तरीके से भी मिलता है हमारा, यही मिलेगा हमारा कि रूट के अंदर क्या होंगे, हमारे कुछ नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो यही क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, यानी रूट हमारा क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा, वो काल्पनिक हो जाएगा, तो फिर हम क्या कह देते हैं उसको, फिर हम उसको सम्मिश्र संख्या में पढ़ते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर में। ठीक, तो बस वही हमें सीखना है। तो हम क्या करते थे, इसके लिए हमें यही निकालना होता था कि हम इसका रूट कैसे निकालते थे। ठीक है, इसके दो रूट हैं, यानी x के जो कुछ मिलेंगे, अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रियल नंबर के लिए। ठीक, फिर उससे हम इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, कि जो हमारा इमेजिनरी नंबर का होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो इसमें आपने क्या सीखा था कि जो x है दरअसल उसको जब हम निकालते थे रूट, तो क्या आता था, -b +- या तो आप एक इस तरीके से निकालते थे, कैसे कि जो हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, AC आ जाना चाहिए। यानी इन ऐसे कोई दो संख्या हम सोचते थे कि गुणा करने पे क्या है, हमारा AC आ जाए, यानी A और C को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, और जो हमारा जोड़ने और घटाने पे क्या मिलना चाहिए था, B मिलना चाहिए था प्लस का। ठीक है, इस तरीके से हम सोच के करते थे, या फिर अगर नहीं मिलता था उस टाइप से नहीं सोच पाते थे तो हम कैसे निकालते थे कि x = -b ± √b² - 4ac। और ये जो आपका b² - 4ac है, ये दरअसल क्या है आपका, ये आपका विविक्त कर ही तो है ना, ये d की वैल्यू ही है लिखी हुई है। ठीक है, तो बाई 2a ऐसे आप निकालते थे, यानी इसमें जैसे कोई भी समीकरण आपका दिया गया है उसकी आप तुलना करते थे, ax² + bx + c से तुलना करते थे, तो a b c की कुछ वैल्यूज आती थी, उसको आप इसमें रखते थे, तो आपका जो हमारा x की वैल्यू है 2 मिलेंगी।
कैसे, तो आप पता करेंगे ये आपका प्लस माइनस है, यानी इसमें से आप एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो आपके 2 रूट मिलेंगे ना, ठीक है, यानी x की वैल्यूज़ कितनी, 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक, तो आप इनसे निकाल पाएंगे। ये हमारा किसके लिए होता था, ये हमारा वास्तविक नंबर के लिए होता था, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमारा d हमेशा ये पॉजिटिव होगा, तो रूट क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। या फिर अगर नहीं होता है तो हम रूट के अंदर लिखा रहने देते हैं। लेकिन जब हम काल्पनिक नंबर का पता कर रहे होते हैं तो क्या होता है हमारा, उसके लिए हम ये हो जाता है कि जो हमारा d है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो जब हम ये निकाल रहे होते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, ये क्या होता है कि इसमें से हम माइनस को वो कर दें, क्या करें, यानी माइनस कॉमन ले लें बाहर, ठीक है, इस तरीके से। तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 4ac और माइनस का b स्क्वायर, ठीक है, यानी जो हमारा पॉजिटिव था अंदर वो नेगेटिव हो जाएगा, b स्क्वायर के आगे पॉजिटिव है ना साइन, ठीक है, तो वो हमारा नेगेटिव हो गया और ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, बाई 2 है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए ऐसा लिखते हैं, या तो हम d लिख लें इसको, ठीक है, या तो d लिख सकते हैं, या फिर सीधे क्या करते हैं 4ac माइनस का b स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। और क्या करें, आपने ये पढ़ा होगा क्या कि जो दरअसल रूट के अंदर जैसे इस टाइप से है ना -1, तो अभी आपने कुछ ही वीडियो में अभी पीछे जाना है क्या कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती थी, हमारी आई के इक्वल होती थी ना, यानी आई के जब इसको हम स्क्वायर करते थे आई स्क्वायर तो वैल्यू क्या आती थी आपकी -1 आती थी, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो हमारा -1 है यानी रूट के अंदर जब इनको अलग करेंगे हम तो क्या होगा, ठीक है, जैसे यानी अगर रूट ओवर -3 इंटू रूट ओवर -5 ऐसे लिखा हुआ है आपका, तो आप क्या करते थे, एक रूट के अंदर लिख के -3 इंटू -5 करते हैं ना, तो आपका रूट ओवर 15 आ जाता है, यानी रूट में 15 आ गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, इस तरीके से। तो ये हो जाता था आपका। तो सेम टाइप से इसमें भी होगा, यानी एक संख्या पॉजिटिव है, यानी अगर आप इसको क्या ले लेते, प्लस का ले लेते, ठीक है, इसको आप प्लस का ले लेते तो क्या होता है आपका माइनस का 15 आता, ठीक। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इससे -1 को बाहर कर लेंगे, ठीक है, यानी 4ac माइनस बी स्क्वायर वो हो गया। अब इसके बाहर आप क्या लेंगे, आपका रूट के अंदर -1 बचेगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, हम आई लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम आई लिख देंगे, अपान में क्या है आपके पास 2a, ठीक। तो अब आपको इस तरीके से जब हमारा काल्पनिक नंबर कोई होगा तो उससे हम ऐसे रूट उसके निकाल पाएंगे, यानी जो x की वैल्यू होगी उसको हम इस फार्मूले में रख के आसानी के साथ निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज को करेंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ उसके जो हमारे और कंसेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 5.3 है हमारी, अब हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग उनको अच्छे तरीके से हल करेंगे, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल में भी बहुत लेके नहीं बताया, क्यों, क्योंकि यही सेम टाइप से करना था इनको, ठीक है, तो अलग से एग्जाम्पल बताने की कोई नीड नहीं थी, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या हमारा कि जो इस तरीके से दिया है हमारा एक ही स्टेप होगा। क्या हमें करना होगा, हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे कि हमारा x² + bx + c जो होता है, ठीक है, यानी द्विघात समीकरण का जो रूप होता है उससे हम क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, ठीक है, सबसे पहले। फिर क्या होगा, हम उसको a b c की वैल्यू, हमारा जो फार्मूला है ना, हम इसमें से एक तरीके से रख दें, या फिर क्या करें d पता करेंगे, अगर नेगेटिव है तो फिर हम उसमें i का कंसेप्ट ले आएंगे, ठीक है, यानी हम फिर i के फॉर्मेट में उसको चेंज करके जो हमारा नेगेटिव नंबर होगा रूट के अंदर उसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। क्या है हमारा x² + 3 है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यही लिखेंगे क्या कि समीकरण की तुलना, ठीक है, जो समीकरण हमारा दिया गया है ना, समीकरण की तुलना किससे कर दें हम, समीकरण की तुलना ax² + का bx + का c = 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर ये हुआ आपका, ठीक। ये आपको स्टेप सभी क्वेश्चंस में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो अब ये हमारा दिया है x² + 3, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं ना क्या होना चाहिए, आपके पास इसकी कंडीशन भी आपने पढ़ी होंगी कि ये जो हमारा a है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आपने जाना होगा कि अगर हम a को 0 कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा जो पावर है मैक्सिमम 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारा 0 हो जाएगी। तो फिर क्या वो द्विघात समीकरण रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना, ठीक है। बाकी 0 हो सकते हैं लेकिन हमारा ये वाला जो a है ये हमारा 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आइए कंपेयर करते हैं, जैसे x² + 3 दिया हुआ है ना, हम क्या लिख सकते हैं इसको, x² + का
0 इंटू एक्स। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा जो इसमें x का पार्ट है, यानी जो वेरिएबल है वो x हो, वो इसमें है नहीं। वो क्या हुआ होगा, कैसे ख़त्म हुआ होगा? वो इसी तरह तो ख़त्म होगा ना कि उसमें 0 से मल्टीप्लाई हो गया होगा, गुणा हो गया होगा। किसी भी नंबर से अगर हम 0 से गुणा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये 0 इंटू एक्स है प्लस का 3 है। ये किसके इक्वल है? 0 के। अब आप तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई ना, a की 1 है, और आपका b की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, और c की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, तो ये आपके पास a b c की वैल्यू मिली। अब आप क्या करें? द्विघात समीकरण में लिख दें इसको। ठीक है, मूल यानी जो इसके दिए हैं ना मूल x हैं, तो आप एक बार फार्मूला लिख लें, -b प्लस माइनस रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर। आप एक बार ही लिख लें। ये अगर आप लिख रहे हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर तो फिर आपको i लिखना होगा। ठीक है, अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख रहे हैं तब आपको क्या करना होगा? फिर i लिखने की नीड नहीं होगी। आप अगले स्टेप में फिर क्या करेंगे कि उसको फिर जब माइनस को बाहर करेंगे तब फिर आपका i आ जाएगा। ठीक है, बाई 2a। तो अब आप इसमें रखेंगे x की वैल्यू माइनस b, यानी b की वैल्यू 0 है तो आप इसको 0 कर दीजिए। ठीक है, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, माइनस प्लस रूट ओवर 4ac आपका दिया हुआ है, तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 है, c की वैल्यू आपके पास 3 है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपका b स्क्वायर, b क्या है? 0 है, तो 0 का स्क्वायर लिख लीजिए एक बार एक स्टेप में। फिर आपका क्या है? i है, तो i को लिख दीजिए इधर से। 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, लिख दिया हमने। अब ये क्या है आपके पास? ये खत्म हो गया, प्लस माइनस है तो इसको केवल प्लस माइनस लिखते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं रह गया यहाँ से। अब 4 तिहाई 12, 1 कम 12, क्या है आपके पास? रूट के अंदर 12 आया ना। ठीक है, 12 आया, इधर से क्या बचा आपके पास? i बाई 2 बचा। ठीक है, तो ये क्या होगा? x की वैल्यू क्या है आपके पास? प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 4 तिहाई 12 होता है ना, यानी इसको आप रूट ओवर 12 है, इसको क्या लिख पाएंगे आप? 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख पाएंगे। तो इस ये 2 का पेयर बन रहा है ना, तो इस 2 को आप बाहर ले सकते हैं। ठीक है, 2 रूट 3 होगा इस तरीके से। तो प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई का 2, ये हुआ आपका। i है तो i को लिख दीजिए इधर से। तो जो हमारे इसमें क्या है? प्लस माइनस है, तो हम क्या करें? एक बार हम क्या लेंगे? प्लस, एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू जो एक बार प्लस लेने पे मिलेगी वो क्या आएगी हमारी? प्लस 2 ये ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको आप कट कर सकते हैं, तो आपके पास क्या है? प्लस का रूट 3 आई एक बार मिला, एक बार क्या मिला आपका? माइनस का रूट 3 आई। ठीक है, तो ये आपके रूट होंगे। ठीक, इस तरीके से आपके ये रूट आपके मिल गए हल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो आइए अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें हम ज़्यादा इरेज नहीं करेंगे, क्या देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन सीधे देख लेते हैं। क्या दिया गया आपका? क्वेश्चन टू जो है इसका, उसमें दिया गया है आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ। तो अब इस पर आपको क्या करना है? तुलना सेम करनी है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कर लीजिए इसको। ठीक है, बाकी चीज़ें जो आपका फार्मूला है और जो लिखना है ये आपका सेम रहेगा सभी में ना। ठीक है, तो आप अपने जब कॉपी में लिखेंगे या आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम क्या लिखना है हमको कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो क्या लिखेंगे इसको? इससे तुलना कर देते हैं इस तरीके से लिख के, क्या कि आपका 2x स्क्वायर है प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आई आपके पास? 2 आई, b की वैल्यू क्या आई आपके पास? इसके आगे 1 है ना, तो 1 आया, c की वैल्यू 1 आई। ठीक, इस तरीके से इसमें आपको रखना है। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ से हम लिखेंगे, फार्मूला हमारा लिखा हुआ है। फार्मूला हम जब भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम करेंगे। ठीक है, इसको जैसे हमने कर दिया था ना प्लस 3i माइनस आई, तो हम ज़रूरी नहीं है कि इसको अलग करें, प्लस माइनस एक साथ भी लिखा रहने दे सकते हैं, और जब वो हो तो ज़रूरत हो तो हम कर सकते हैं उसको अलग। तो अब हम रखते हैं इसमें वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b हमारा 1 है ना, तो -1 प्लस माइनस रूट ओवर 4ac यानी 4 है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 है, और c की वैल्यू 1 है, माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये हुआ आपके पास। अपान में क्या आएगा आपके पास? 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 2। ठीक है, आई है तो आई आप लिख दीजिए। ठीक है, अब हम काल्पनिक नंबर पढ़ रहे हैं ना, तो हमको आई यही हम करते हैं कि लिख लेते हैं पहले से ही। ठीक है, या आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे, तो फिर आई आप बाद में भी ला सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ पहले से लिखा रहने दें। तो -1 प्लस माइनस हल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 4 दूना 8 आया, 8 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या आया? 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा, लिख लीजिए 7 आप। आई आया आपका, नीचे से क्या बचा आपके पास? 2 2 जा 4,
4 बचा ना। अब इधर से क्या आएगा आपके पास x की वैल्यू, आप इसको अलग करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बाकी कुछ रिड्यूस तो हो नहीं रहा है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। x की वैल्यू क्या है आपके पास -1 प्लस माइनस √7i/4 आया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको छोड़ सकते हैं, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं, ठीक है। क्या दिया है आपके पास, यही क्वेश्चन है, सेम टाइप का दिया हुआ है। आपको क्या करना है, लिखना है ये क्या कि समीकरण की तुलना आप किससे कर दें, लिख देंगे आप कि समीकरण की तुलना ax² किससे आप करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। 0 से करने पर ये आप लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, a की वैल्यू क्या है आपके पास, इसके आगे 1 है ना तो 1 हो गया। b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3 है और c की वैल्यू क्या है आपके पास 9, ठीक है। अब आप क्या करें, फार्मूला लिखें एक बार इसको। क्या होता है आपका x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac होता है। तो आप क्या लिखेंगे 4ac माइनस का b² और आपका i आ जाएगा, ठीक है, बाई 2a। ये हुआ, बस आप रखिए इसमें इसकी वैल्यू -b यानी माइनस का 3 होगा आपका, ठीक है, प्लस माइनस √4 है। a की वैल्यू क्या आपके पास 1 है और c की वैल्यू क्या आपके पास 9 है, ठीक है। तो आपका -b² यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप i इसको आगे लिखेंगे 2 × a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है तो 1 लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है आपके पास -3 प्लस माइनस √4 न्याय 36 होगा आपका, ठीक है। एक बार लिख लीजिए 36 माइनस 9 आई है आपका, ठीक है, बाई 2 × 1 यानी 2 आ गया आपका, ठीक। अब आप क्या करें, इसको सॉल्व करें आगे। -3 प्लस माइनस आपका क्या बचा, 36 में से 9 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 16 में से 9 गए 7 आएगा और आपका 2 बचा। √2 और 27 आया, आई बाई का क्या है आपके पास 2 आया, ठीक है। इस तरीके से तो नीचे ऊपर में तो कुछ कट हो नहीं रहा है, आप इसी को लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप यहाँ से कि x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस आपका क्या, ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें आप इसको √27 को क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं इसको 27 को ना। तो 2 जो होंगे बाहर हो जाएंगे यानी एक 3 आपका बाहर आ जाएगा, एक √3 अंदर रहेगा, 3√3i/2, ठीक। अब और आपको करना हो तो आप इस 3 को कॉमन भी ले सकते हैं, कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा जो तीसरा पार्ट है ये हो गया। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को भी करेंगे, नोट कर लीजिए इसको तब तक आप। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। क्या दिया आपका -x² प्लस x - 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, सब सेम प्रोसेस से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। क्या लिखना है आपका, आप केवल तुलना करेंगे। क्या लिखेंगे कि समीकरण की तुलना, क्या करें आप, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। आपका ये हुआ करने पर, इसमें आपको a b c की वैल्यूज़ मिलेगी, निकालिए आप। a की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे -1 है ना तो आप -1 लिखेंगे। b की वैल्यू क्या हुआ आपके पास 1i यहाँ से, ठीक है। x है इसमें भी, ठीक, इसमें क्या है आपका b की वैल्यू 1 आ गई, ठीक। c की वैल्यू क्या है आपके पास -2। जब आपको निकालना हो, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे जैसे लिखा हुआ है ना ax² से कर रहे हैं तो आप क्या करें, ax² इज इक्वल टू आपका -x² है ना तो आप इसको -x² लिख दें। x² से x² आपका कट हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या बची आपकी -1 ही बची ना, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं इसको। तो ये आपके वैल्यूज़ मिली। अब आपको क्या करना है, फार्मूले पे रख देना है। क्या होता है आपका फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √4ac - b²। इसको आप जहाँ 1-2 क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको खुद ही तुरंत ये लर्न हो जाएगा, ठीक। बाई का 2 है तो x की वैल्यू आप निकालिए यहाँ से, क्या है -b की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, ठीक है। तो आप 1 को रखिए, -b प्लस माइनस यानी b की जगह 1 रख देते हैं, ठीक। √4 × a की वैल्यू क्या आपके पास -1 है, रख दीजिए, इंटू c की वैल्यू -2 है तो -2 माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर। क्या आएगा आपके पास i है तो i को लिखा रहने देते हैं। आपका 2 × a की वैल्यू क्या है आपके पास -2 है, वो -1 है तो -1 रखते हैं, ठीक। यह है आपका -1 प्लस माइनस √4 दूना 8 1 कम 8 हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा तो 8 ऋण 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से तो ये आपका i आया, बाई का
-2, 2 में -1 से गुणा करेंगे क्या आएगा आपका -2 आएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हुई। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई आपके पास -1 प्लस माइनस √7 आ जाएगा। ये ना आपका 8 में से 1 घटाएंगे 7 आया, i बाई का -2। ठीक, इस तरीके से। अब आप इससे माइनस कॉमन भी लेंगे तो आपका क्या बचेगा x की वैल्यू, इधर से आप माइनस दोनों से कॉमन ले लें, क्या होगा आपका ये प्लस का हो जाएगा 1। ठीक है, और ये जो प्लस माइनस है ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस। क्या क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि माइनस से प्लस से बाहर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, और माइनस से बाहर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। √7 i बाई का 2 नीचे से खत्म हो जाएगा आपका। ठीक, तो आपके ये दो रूट मिलेंगे। ठीक है, एक बार आप माइनस लिखेंगे, एक बार प्लस लिखेंगे। ठीक, आप अपने आंसर के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। ठीक, या फिर आप ऐसे छोड़ देंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा। आप इस माइनस को बस नीचे से एक बार हटा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, तो ये आपका आंसर 4 का हो गया। ठीक, अब इसके हम जो 5वां पार्ट है उसको हम हल करेंगे, नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम 5वां पार्ट इसका देखते हैं। सेम तरीके से सभी को करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं आप इसको क्या कि समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, आप इससे कर देते हैं। क्या आएगा आपके पास, a की वैल्यू आपके पास क्या आई 1 आई, b की वैल्यू क्या आई आपके पास 3, c की वैल्यू आपके पास आई 5। ठीक है, इसको आप रखेंगे। क्या हुआ आपका फार्मूला जो होता है, आप फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस √4ac माइनस का b²। i होता है तो आप i लगाइए बाई का 2a। ठीक है, ये हुआ। x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, बस आप मान रखिए जल्दी से, आपको तुरंत आएगा -3 प्लस माइनस √4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5, 5 हुआ आपका माइनस b² यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से i लिखा रहने देते हैं। क्या आएगा आपके पास 2 इंटू 1 लिखते हैं इसको, -3 प्लस माइनस √4 पंचे 20 होता है, 20 माइनस का 9 किसके इक्वल हुआ i बाई 2। ठीक है, ये हुआ आपका। अब x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √, क्या आएगा आपके पास 11 है आया, i बाई का 2। ठीक है, तो ये आपका 5वां पार्ट होगा, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके अगले 6 पार्ट को इसको करते हैं। तो अब हम 6th पार्ट को देखते हैं। क्या है आपके पास x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, इससे हम तुलना करेंगे। ठीक है, x² प्लस bx प्लस c से करेंगे। ठीक है, क्या आएगा आपके पास, a की वैल्यू आपके पास 1 आई, b की वैल्यू क्या आई आपके पास, इधर से -1 आएगी ना। ठीक है, और c की वैल्यू क्या हुई आपके पास 2 हुई। ठीक, आप बस आप मान रखेंगे x की वैल्यू -b यानी माइनस इंटू -1 हो जाएगा आपका, एक बार आप लिख लेते हैं -1 प्लस माइनस √4ac। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है तो 1 रखें, c की वैल्यू 2 है तो 2 रखें, माइनस b² यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक, और i है तो i को लिख लेते हैं 2 इंटू 1। x की वैल्यू इधर से क्या हो गया जाएगा आपका, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 1 ही लिखा रहने दीजिए। √4 दूना 8 होता है और माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, i बाई का 2। ठीक है, तो ये आपका x की वैल्यू क्या है आपके पास 1 प्लस माइनस √7 i बाई 2। ठीक, अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि ये सब कैसे निकालते हैं ना, a b c। ठीक, तो बार बार ज़्यादा डीप में बताने की ज़रूरत है नहीं है, बस हमको अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा 6th पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके 7th पार्ट को देखते हैं। तो अब हम 7th पार्ट को इसकी देखते हैं। क्या दिया है आपका √2x² प्लस x प्लस √2। बस आपको इसमें क्या ध्यान रखना है थोड़ा सा कि आप √2 जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमको, सेम प्रोसेस के साथ क्या करेंगे, हम समीकरण की तुलना कर देंगे, द्विघात समीकरण के जो रूप होता है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण की तुलना। ठीक है, समीकरण की तुलना आप किससे करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, सेम प्रोसेस से। तो इसमें आप लिखेंगे आप क्या, a की वैल्यू क्या आपके पास मिली, √2 मिली। ठीक है, करना सेम प्रोसेस से ही है आपको। ठीक, बस इसमें क्या है थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि हमारे वैल्यूज जो है वो गलत ना हो। x की वैल्यू क्या होती है आपके पास, फार्मूला रखेंगे -b प्लस माइनस √4ac। ठीक, आप इमेजिनरी लगा रहे हैं, बस आपको यही फार्मूला याद रखना है। जब आप रियल नंबर का लगाएंगे तो आपको इसको उल्टा कर देना, फिर i आपको लाना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे करेंगे आप। तो अब x के मान क्या होगा, -b यानी -b की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, 1 रखें, √4 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास √2 है, आप √2 रखें, c की वैल्यू क्या है आपके पास √2 है तो आप फिर √2 रखें। ठीक, -b² यानी 1 का स्क्वायर,
आई है तो आई को लिख देते हैं, आपका क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास √2 है, √2 लिख देते हैं, -1 प्लस माइनस रूट ओवर। अब जब ये √2 मल्टीप्लाई होगा आपस में तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, यानी इस तरीके से दिया है ना आपका √2 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट के अंदर 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 4 है ना ये, यानी जो पेयर बन गया तो बाहर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यानी इनकी वैल्यू क्या होगी आपकी 2 के इक्वल होगी। ये तो 4 दूना 8, हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 ऋण 1 आया आपका, ठीक। आई बचा उधर से, इधर 2√2 ये है आपका, ठीक। x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई -1 प्लस माइनस √7 बाई मतलब i है तो 2√2, तो आपका ये आपका 7th पार्ट है। बस सिंपल तरीके से हो गया ना, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके 8th पार्ट को इसको करेंगे। अब हम इसके 8th पार्ट को देखते हैं। क्या दिया है आपका √3x² माइनस √2x प्लस 3√2, ठीक है। बस इसमें रूट लगे हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। कंपेयर करेंगे, हमारा क्या आएगा, a की वैल्यू √3 आई, b की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का √2 आई, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है आपके पास 3√3 आई, ठीक है। तो अब आप इसमें रखेंगे, क्या होता है आपका फार्मूला -b प्लस माइनस √4ac माइनस का b², ठीक है, i बाई का 2 है, रखेंगे आप इसमें -b, यानी माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। एक बार आप लिख लेते हैं कैसे, -√2 इस तरीके से, ठीक है, प्लस माइनस √4ac आप रखेंगे 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास √3 है, और c की वैल्यू क्या है आपके पास 3√3, ठीक है। ये हुआ आपका। अब क्या हुआ आपका i लिखें, अभी तो b² है ना आपका, तो अब b² को लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है -√2, ठीक, तो यानी -√2 का होल स्क्वायर, ठीक, -√2 का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका। क्या बचा i, तो i को लिखा रहने देते हैं वैसे ही, अपान 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास √3 है, ये हुआ आपका a। तो इधर से क्या आएगा बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना आपका, तो √2 आया प्लस माइनस, इधर से क्या बचा आपका 4 तिहाई 12 हो गया, 4 में 3 से मल्टीप्लाई, और ये √3 जैसे अभी √2 को आपने किया था ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 होगा। तो क्या हुआ आपका कि 3 इंटू 3 हो गए, ठीक, और ये इधर से 4 आया, तो आपका क्या हुआ 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 हो जाएगा आपका ना ये, ठीक है, यानी 36 ऋण ये -√2, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 बचेगा, ठीक। इस तरीके से आप लिख पाएंगे इसको, i बाई का क्या हुआ आपके पास 2√3, ये हुआ क्या है आपके पास 2√3। तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास √2 प्लस माइनस आपका √34 हो गया, क्या आपका बचा √34 i बाई का 2√3, ठीक। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक। नोट कर लीजिए। फिर हम इसके क्वेश्चन 9 को करते हैं, फिर हमारा 10th होगा, बस ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 8th पार्ट को आपने कर लिया होगा। अब हम इसके 9th पार्ट को देखते हैं। क्या दिया गया आपका x² प्लस x प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, क्या कि आप इसको डायरेक्ट c भी मान सकते हैं, यानी जो c है इसको इसी फॉर्मेट में लिखा रहने दें, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं इसको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में चेंज कर लें। कैसे, यानी इस √2 को हम मल्टीप्लाई करें, यानी कैसे करना है आपका, यानी इसके में पावर क्या है आपकी 1 है ना, इसका जो हर होगा वो 1 है आपका, ठीक है। इसको जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास √2 आएगा ना, ठीक, और ये जो √2 है ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी इसमें 1√2, तो क्या आएगा आपके पास √2x² प्लस आपके 1 तो √2 फिर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास √2x, ठीक है, प्लस का 1 आया, तो ये इज इक्वल टू 0 हुआ, यानी ये √2 अब उधर जाके क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बचा दरअसल √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, ये हुआ। अब इसका क्या करें, समीकरण की तुलना किससे कर दें, अब हमारा समीकरण ये हो गया, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से कर दें इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो ये हुआ आपका, क्या हुआ आपके पास √2 a की वैल्यू, b की वैल्यू भी √2 और c की वैल्यू क्या है आपके पास 1 आई, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसमें फार्मूला में रखते हैं, हमारा क्या होता है x इज इक्वल टू -b, यानी -b की वैल्यू क्या है √2 प्लस माइनस √4ac, तो 4 हुआ आपका, ठीक है। 4a की वैल्यू क्या होती है, क्या है √2 है, और c की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, 4ac माइनस b², तो b की वैल्यू √2 है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। और आई हुआ आपका, ठीक है। बाई में क्या आएगा आपके पास 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास √2 है,
रख देंगे आप। x इज इक्वल टू -√2 प्लस माइनस रूट ओवर 4√2 आया ना आपके पास, तो लिखेंगे आप 4√2, ऋण में क्या है आपके पास √2 का स्क्वायर यानी 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या है आई आया बाई 2√2। ठीक है, तो इससे आपने क्या किया, अब यहाँ से अब हम इसको बाहर करते हैं, क्या आएगा आपके पास। तो अब हम इसके आगे करेंगे, क्या होगा हमारा x इज इक्वल टू, ये हमारा ये आएगा कि -√2 है ना, तो हम इससे क्या करें, हम √2 अभी लिखा रहने देते हैं इसको। अब यहाँ से क्या करें आपका प्लस माइनस क्या करेंगे, ये 4 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी जब इससे बाहर होगा तो हमारा 2 ही बचेगा, यानी रूट में क्या आएगा आपका 2, यानी इससे क्या करें हम एक बार ये इस तरीके से लिख लें, 2 आप कॉमन ले लें यहाँ से। ठीक है, तो आपका क्या बचा यहाँ से 2√2। ठीक है, एक 2√2 माइनस का 1 इस तरीके से बचा ना आपका। ठीक, ये हुआ आपका बाई 2√2, इसको लिख सकते हैं आप यहाँ से। फिर आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा कि x इज इक्वल टू, ये आपका -√2 है, तो यहाँ से √2 को बाहर ले लें, तो आपके पास क्या बचा -1, यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ से भी क्या होगा, ये √2 आपका बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इस यहाँ भी क्या बचेगा आपके पास √2। ठीक है, यानी 2 में 2√2 -1 बचेगा इधर से, इस उसके अंदर आपका क्या हुआ आपका कि √2 -1। ठीक, इस तरीके से आपका ये हुआ। फिर आई बाई का आपके पास क्या बचेगा, इधर से √2 को आपने कॉमन ले लिए, तो आपका क्या बचा 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये √2 कट हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास आंसर -1 प्लस माइनस रूट ओवर में 2√2 -1/2। ठीक, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नोट कर लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन 10 को भी करेंगे। अब हम क्वेश्चन 10 को देखते हैं। हमारा जैसे हमने 9th किया ना, वैसे ही हमको 10th वाला भी करना है। क्या करें, यहाँ से भी हम इसको समीकरण के रूप में चेंज कर लेते हैं। पहले √2x² प्लस x प्लस का √2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से सेम तरीके से हम एलसीएम लेंगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, तो अब तुलना करें किससे, लिखेंगे कि समीकरण की तुलना किससे करेंगे आप, ax² प्लस bx प्लस c से इज इक्वल टू 0 से करेंगे, तो आपका क्या मिला, a की वैल्यू √2 आई और b की वैल्यू 1 आई, c की वैल्यू क्या आपके पास √2, x का जो फार्मूला होता है आपका -b ना, तो -b की वैल्यू 1 है, तो प्लस माइनस √4ac आप लिखते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो a की वैल्यू √2 है। ठीक है, c की वैल्यू भी √2 है, ये हुआ आपका -b², तो b की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, i हुआ आपका बाई का 2 × a की वैल्यू √2 है। ठीक, तो ये हुआ आपका x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा आपका √2 2 बन जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 में से 1 घटाएंगे आप क्या लिख सकते हैं, एक बार आप लिख सकते हैं 8 - 1 i। ठीक है, ये हुआ आपका i बाई का 2√2, ये हुआ आपका, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7i बाई 2√2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 10 भी हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 9 था। इस तरीके से आप पूरे एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।